मचान से जुड़ी एक छोटी सी गलती भी कितनी खतरनाक हो सकती है, कभी सोचा है? आज हम ओशा के उन्हीं जरूरी नियमों को समझेंगे जो काम करने वालों की सुरक्षा पक्की करते हैं। तो चलिए इन नियमों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल में 2000 से भी ज्यादा बार सुरक्षा नियमों को तोड़ा गया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? हर एक उल्लंघन के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है। ये दिखाता है कि हमें इस बारे में कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये असल में जिंदगी और मौत का सवाल है। हर नियम, हर एक कायदा बस इसलिए बनाया गया है ताकि कोई अपने घर सुरक्षित लौट सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मचान की सुरक्षा इतनी जरूरी है ही क्यों? क्या ये पता है कि कंस्ट्रक्शन में होने वाली ज्यादातर मौतें किस वजह से होती हैं? जवाब है ऊंचाई से गिरना, और मचान सीधे सीधे इसी खतरे से जुड़ा है। ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे बड़ा खतरा ऊंचाई से गिरना है। तो अगर हम मचान के नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो हम हर दिन काम करने वालों की जान को सीधे सीधे खतरे में डाल रहे हैं। तो फिर एक सुरक्षित मचान बनता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत जमीन से होती है। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक अच्छी नींव चाहिए, ठीक वैसे ही एक सुरक्षित मचान के लिए उसकी स्थिरता और भार सहने की क्षमता सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमें एक टर्म समझना होगा, मैक्सिमम इंटेंडेड लोड, यानी अधिकतम इच्छित भार। इसका सीधा सा मतलब है मचान पर एक समय में मौजूद सभी लोगों, औजारों और सामान का कुल वजन। सुरक्षा का सारा हिसाब किताब यहीं से शुरू होता है। और यहीं पर आता है ओशा का सबसे जरूरी नियम। सीधा सा हिसाब है, मचान को असल में जितना वजन उठाना है उसे उससे 4 गुना ज्यादा मजबूत होना ही चाहिए। ये जो 4x का फॉर्मूला है ना, ये एक तरह का सेफ्टी कवच है जो किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए बनाया गया है। अब स्थिरता के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, मजबूत नींव, मतलब समतल जमीन पर बेस प्लेट्स का इस्तेमाल करना। दूसरी, सही अनुपात। अगर मचान की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना से ज्यादा है तो उसे सहारा देना ही होगा। और तीसरी, उसे ठीक से बांधना ताकि वो गिरे नहीं। चलिए, नींव तो बन गई, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जहां खड़े होकर असल में काम किया जाता है। यहां भी सुरक्षा के कुछ खास नियम हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के लिए 4 बातें याद रखनी हैं। पहला, ये पूरी तरह से ढका होना चाहिए। दूसरा, तख्तों के बीच में 1 इंच से ज्यादा का गैप बिल्कुल ना हो। तीसरा, इसे ठीक से बांधा गया हो ताकि ये जरा भी हिले नहीं। और चौथा, ये हमेशा साफ सुथरा रहे, कोई मलबा या फिसलन वाली चीज ना हो। अब मचान पर चढ़ने और उतरने की बात करते हैं। देखिए, हमेशा सीढ़ी या रैंप जैसी सेफ चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो क्रॉस ब्रेस पर चढ़ना है ना, ये शॉर्टकट लग सकता है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है और इस पर पूरी तरह से रोक है। अब बात करते हैं उस नियम की जो हर मजदूर की जान से सीधे तौर पर जुड़ा है। एक ऐसी खास ऊंचाई है जिसके ऊपर काम करने पर गिरने से बचने के उपाय करना एकदम जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि वो जादुई नंबर क्या है? आखिर कितनी ऊंचाई पर गिरने से सुरक्षा की जरूरत पड़ती है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। और जवाब है सिर्फ 10 फीट। अगर कोई भी 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर काम कर रहा है तो उसे गिरने से बचाने के लिए सुरक्षा उपकरण देना अनिवार्य है। कोई बहाना नहीं चलेगा। इस नंबर को हमेशा याद रखिए। अब इस 10 फुट के नियम को पूरा करने के 2 तरीके हैं। पहला, गार्डरेल सिस्टम, मतलब चारों तरफ एक रेलिंग बना देना। और दूसरा, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना, जिसमें हार्नेस और रस्सी होती है। कुछ मामलों में तो दोनों की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, गार्डरेल भी सिर्फ नाम के लिए नहीं होनी चाहिए, उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ऊपर वाली रेलिंग लगभग 38 से 45 इंच ऊंची हो और इतनी मजबूत हो कि 200 पाउंड का वजन सह सके। और जो बीच की रेलिंग है वो भी कम से कम 150 पाउंड का वजन सहने लायक होनी ही चाहिए। नियम तो हमने जान लिए, पर असल में गलतियां होती कहां हैं? चलिए अब उन आम चूकों पर नजर डालते हैं जो न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि बहुत महंगी भी पड़ सकती हैं। सबसे बड़ी और सबसे आम गलती, गिरने से बचाने के लिए सुरक्षा का इंतजाम ना होना या अधूरा होना। ये वो गलती है जो ओशे के अधिकारी सबसे ज्यादा पकड़ते हैं, और सच तो ये है कि यही सबसे जानलेवा भी है। दूसरी सबसे आम गलती है गलत तरीके से चढ़ना उतरना।
जैसा कि हमने बात की थी, क्रॉस ब्रेस का सहारा लेना। ये एक खतरनाक शॉर्टकट है जिस पर पूरी तरह से पाबंदी है, फिर भी लोग इसे करते हैं। और तीसरी बड़ी गलती है कमज़ोर या ख़राब सामान का इस्तेमाल करना, जैसे टूटे हुए तख्ते या ढीली ढाली ठीक से ना बनाई गई नींव। ये चीज़ें मचान को कभी भी गिरा सकती हैं। और अगर सुरक्षा की बात भी एक तरफ रख दें, तो फिर पैसों का भी तो मामला है। हर एक गलती पर $15,000 से भी ज़्यादा का जुर्माना लग सकता है। तो जाहिर है, सुरक्षा में लापरवाही बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा कौन? यहीं पर रोल आता है कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी सक्षम व्यक्ति का। ये वो इंसान है जिसे खतरों की पहचान है और उन्हें तुरंत ठीक करने का अधिकार भी है, और उसकी ये जिम्मेदारी है कि हर शिफ्ट से पहले वो मचान की पूरी तरह से जांच करे। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। साइट पर जो मचान लगा है वो नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया है या फिर बस काम चलाने के लिए? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब ये तय करता है कि काम सुरक्षित है या खतरनाक।